नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्कूली वाहनों पर की गई कार्रवाई, वसूला 8,000 का जुर्माना, जब्त किए गए 34 वाहन। मैजिक एसोसिएशन ने किया हड़ताल का ऐलान। कनकी में शौचालय निर्माण को लेकर बरती गई अनियमितता, ग्रामीणों ने पुराने सचिव पर लगाया गबन का आरोप। 26 जनवरी तक गांव को ओडीएफ कराने का रखा गया था लक्ष्य। परसवाड़ा क्षेत्र के झाली टोला की आंगनवाड़ी के आधा दर्जन बच्चों की हालत बिगड़ी। रतनजोत के बीच खाने से बीमार हुए बच्चे। परफॉर्मेंस ग्रांट की राशि नहीं मिलने से जनपद सदस्यों में आक्रोश। क्रीड़ा अंशदान राशि जमा करने में बेपरवाह प्राइवेट स्कूल, महज 16 स्कूलों ने जमा की राशि। शिक्षा विभाग ने कार्यवाही का बनाया मन। कर्मचारियों की गैर मौजूदगी से दूसरे दिन भी तहसील कार्यालय का कामकाज ठप। बेरंग लौट रहे ग्रामीण। नागपुर की टीम बनी प्रेसिडेंट कप टूर्नामेंट की विजेता। और गोल्ड कप हॉकी मैच में उमड़ रही दर्शकों की भीड़, रोमांचक हॉकी का आनंद ले रहे हैं दर्शक। और अब समाचार विस्तार से। इंदौर में हुई सड़क दुर्घटना को संज्ञान में लेकर शासन द्वारा प्रत्येक जिले में 6 से 20 जनवरी तक निजी स्कूलों में चलने वाले सभी वाहनों की जांच के आदेश दिए गए हैं। शासन से मिले इन आदेशों के तहत कार्यवाही करते हुए जिला परिवहन कार्यालय ने अब तक 36 स्कूल वाहनों पर कार्यवाही करते हुए 8,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। साथ ही बगैर परमिट के दौड़ाए जा रहे 34 वाहनों को जब्त किया है। आरटीओ विभाग की इस कार्यवाही से नाराज मैजिक वाहन एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है। साथ ही आवेदन करने के बाद भी परमिट न दिए जाने का आरोप लगाया है। एसोसिएशन द्वारा की गई हड़ताल के इस ऐलान पर की गई चर्चा के दौरान मैजिक वाहन एसोसिएशन के अध्यक्ष किशोर पूछिया ने बताया कि निजी स्कूल प्रबंधन उन्हें अनुबंधन फॉर्म नहीं दे रहा है और अनुबंधन फॉर्म जमा न करने पर उन्हें आरटीओ परमिट नहीं देंगे, जिसके चलते एसोसिएशन के सदस्य 4 दिनों तक निजी स्कूल के लिए अपने वाहन नहीं दौड़ाएंगे। सर, क्या है कि हमको परमिट के लिए हमने पहले भी बहुत बार बोला, परमिट हमको मिल नहीं रहा था और मैं आश्वासन दिया गया था कि चाहे आप चलाइए गाड़ी, ये इस आधार पे हम लोग गाड़ियाँ चला रहे थे। लेकिन आप बोल रहे हैं कि परमिट अनिवार्य है, उसके लिए मतलब गाड़ियाँ सब पूरी पकड़ रहे हैं, चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे मतलब मैजिक एसोसिएशन ने ये सोचा है कि जब इतनी ज़्यादा ही परेशानियाँ हो रही है तो हमें मजबूरन गाड़ियों को बंद करना पड़ा है। कितने दिन के लिए बंद कर रहे हैं आप? ये अभी तो हाल में हम लोग 4 दिन के लिए सोचे हैं और नहीं होगा तो फिर आगे के लिए अनिश्चित दिन कालीन के लिए सोचेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आज कार्रवाई कहाँ की गई? रोड पे की गई, कहाँ की गई? स्कूलों में कार्रवाई की गई है। सभी प्राइवेट स्कूलों में कार्रवाई की गई है। अच्छा, अधिकारियों का कहना है? मांग ये है कि अगर परमिट वाली है तो हमें परमिट दिया जाए। ये स्कूल प्रबंधक वो हमें 34 नंबर फॉर्म दे नहीं रहा है, वो बोलता अनुबंध के तौर पे हम नहीं देंगे। और आरटीओ का कहना यह है कि भाई वो जब तक नहीं होगा हम परमिट आपको इशू नहीं करेंगे। तो हम उसके इस कारण हम कैसा करेंगे, हम किस तरीके से चलाएंगे, अपने परिवार को कैसे पालेंगे। वहीं एसोसिएशन के पदाधिकारी महेंद्र पटले ने बताया कि पूर्व में उन्हें बिना परमिट के वाहन चलाने की अनुमति प्रदान की गई थी, लेकिन अब आरटीओ विभाग द्वारा परमिट के नाम पर उनके वाहनों की जब्ती की जा रही है। हाँ, काफ़ी परेशानियाँ होगी। लगभग बालाघाट में मतलब 70-80% बच्चे इन छोटी गाड़ियों के माध्यम से ही स्कूल में पहुँचते हैं। और चूँकि जो कार्रवाई की गई है स्कूलों के अंदर की गई है और जो मतलब गाड़ियाँ फिटनेस पे चल रही हैं उनके फिटनेस भी रद्द किए जा रहे हैं। कारण ये बताया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर जिस किसी के पास मतलब कहना चाहिए परमिट नहीं है तो परमिट तो हमको पहले भी इशू नहीं किया गया। इस बात को हमने पहले भी उठाए थे कि हमको परमिट दिया जाए, तो उस समय हमको परमिट प्रोवाइड नहीं किया गया और आश्वासन दिया गया कि आप अभी ऐसे ही गाड़ी चलाएं जैसा कि हम चल रहे थे। पर आज कार्रवाई में ये कहा गया कि आपके ये परमिट रद्द किए जाएंगे, तो उससे हम काफ़ी मतलब फिटनेस रद्द किए जाएंगे। तो इससे हम काफ़ी मतलब नाराज हुए कि जो हम गाड़ी फिटनेस लेके चल रहे हैं अभी तक उसको भी रद्द किया जाएगा। अच्छा, कोई लिखित में दिए थे क्या इन लोगों ने? नहीं, वहाँ पे ऐसा कहा गया, कि जब हम वहाँ कार्रवाई कर रहे थे तो उन्होंने बोले कि आपकी फिटनेस आज से रद्द हो रहा है। इस पूरे मामले पर की गई चर्चा के दौरान आरटीओ प्रधान आरक्षक आरडी अहरवाल ने बताया कि शासन के नियमों के तहत निजी स्कूल वाहन चालकों पर उक्त कार्यवाही की गई है। ये भाई साहब ऐसा है कि ये शासन के निर्देशानुसार जो इंदौर में जो घटना हुई है
स्कूल वाहन के अनुसार। तो 6 तारीख से जो आदेशित किया गया है शासन ने, 20 तारीख तक वाहन चलेगी। और इसमें शासन के अनुसार ये तो 6 से जनवरी अनिवार्य रूप से स्कूल बसें चेकिंग अभियान चलाया जाना। इस अभियान प्रत्येक स्कूल बस, अनुबंधित बस, मैजिक, ऑटो, टेम्पो आदि की माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्कूल बसों के संबंध में जारी निर्देशों के पालन में सघन जांच की जाए, जानकारी चालू है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में दर्शाए गए बिंदुओं पर जांच की जाना सुनिश्चित, मतलब चालू क्या अनिवार्य है इसमें? इनमें अनिवार्य होना चाहिए? इनमें गाइडलाइन के अनुसार ये है परमिट, फिटनेस, बीमा, पीयूसी, फास्टेस्ट वॉक्स और अग्निशमन और स्पीड गवर्नर। वहीं आरटीओ कार्यालय पदाधिकारी प्रमोद उइके ने बताया कि जब तक वाहन चालक स्कूल से अनुबंध फॉर्म नहीं लाते तब तक उन्हें परमिट नहीं दिया जाएगा। सर, जिन लोगों ने कल से बसें खड़ी कर दी है, मतलब मैजिक वाहन खड़ी कर दी है कि परमिट ना मिलने के कारण, क्यों नहीं मिल पा रहा है परमिट इनको अब तक? नहीं, परमिट मिलेगा इनके आवेदन करने पे, और पूरी गाइडलाइन अगर फॉलो करते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है ना स्कूल बसों के लिए, वो फॉलो करते हैं, सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हों, स्पीड गवर्नर हो, जीपीएस हो, है ना, तो परमिट दिया जाएगा। देते सर, जैसे अगर बात करें कि स्कूल से अनुबंध भी होना, नहीं, अनुबंध होना का मतलब नहीं है। क्या है, गाड़ी व्यक्ति अगर नाम पे है तो उसको लीज करवाना पड़ता है स्कूल के साथ में। सर, लेकिन लीज तो दे ही नहीं पा रहे हैं बोलते स्कूल से, तो फिर वो गाइडलाइन पूरी नहीं हो रही, ये हो जाएगा ना। कहीं अपने नाम से भी तो ले सकता है? नहीं, स्कूल बस का नहीं मिल सकता, व्यक्तिगत नाम से स्कूल बस का परमिट जारी नहीं किए जाते। परफॉर्मेंस ग्रांट की राशि को लेकर जनपद सदस्यों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इस मामले को लेकर अनेक जनपद सदस्य जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचे। जनपद सदस्य भुरू पटेल का कहना है कि 2017-18 की राशि उनके क्षेत्र को अभी तक नहीं मिली है, जबकि यह राशि 3 माह पहले ही आवंटित कर दी जानी थी। हमारे यहाँ जनपद सदस्यों को परफॉर्मेंस की राशि मिलती है। जनपद पंचायत के अधोसंरचना कार्य हेतु अनुदान राशि 2017-18 की राशि अभी मार्च अप्रैल में फिर से हमारा दूसरा बजट आ जाएगा, पर ये पहला ही बजट हमारे को, ये पूरा साल बीत चुका है। मध्य प्रदेश शासन की तरफ से हमारे को ये बजट अभी तक नहीं दिया, जबकि हमारे जनपद के द्वारा 2-2, 3-3 बार रिमाइंड कर दिया गया कि हमको ये राशि दी जाए, पर ये हमको राशि अभी तक उपलब्ध नहीं कराई। ये मध्य प्रदेश शासन की जो है कमजोरियाँ हैं, जो पब्लिक के बीच में हम जैसे जनप्रतिनिधि लोग जो यहाँ जीत के आते हैं और वहाँ जाके अगर काम नहीं करेंगे पब्लिक के बीच में, तो पब्लिक के बीच में तो आक्रोश पैदा होगा ना हमारे प्रति। तो ऐसी स्थिति में ये ऐसी सरकार जो है, तो छोटे वर्ग के जो नेता है, जो लोग जनप्रतिनिधि, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। तो ये सरकार जो है ढिंडोरा पीट के कि हम विकास कर रहे हैं, इनके पास फंड नहीं है, क्या नहीं है, इसकी हमारे को जानकारी, पर हमारा पैसा जो है वो आना चाहिए। जब तक जाके हम पब्लिक में काम करेंगे, पब्लिक के बीच में काम नहीं करेंगे तो लोगों के बीच में आक्रोश होगा, ऐसे में विकास रुकेगा। विकास नहीं होगा तो हमारा जनप्रतिनिधि होने का मतलब क्या है? तो इसलिए मैं इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा 1 साल होने लगा है, दूसरा बजट आने वाला है, अभी तक हमारे को जनपद सदस्यों को राशि नहीं मिली है। वहीं एक अन्य जनपद सदस्य प्रेमलाल दशहरे का भी कहना है कि परफॉर्मेंस ग्रांट की दूसरी किश्त की राशि आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक इस राशि का कोई ठिकाना नहीं दिख रहा है। ये परफॉर्मेंस राशि का जो है कि लगभग 10 महीने हो गए करीब, पूरे जनपद सदस्य लोग उसको लेके नाराज़ है, और परफॉर्मेंस राशि जो है अब तक मेरे ख्याल से दूसरी किस्त आ जाना था, तो अभी तक वो जो उनने उसका वो तो दे दी है, लेकिन अभी तक उसकी राशि नहीं है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। कहीं ऐसा लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये राशि को ही हटा के वो नया सत्र चालू हो जाएगा और वो जब भी नहीं आएगी। अच्छा, तो आप 3 साल मतलब तीसरी बार आप जनपद सदस्य रहे हैं, कभी पहले कभी ऐसा हुआ है कितनी लेट हुई है कभी? नहीं, कभी नहीं ऐसा टाइम पे, बिल्कुल वो तो पहले के पहले आ जाता था पैसा। ये अभी हमारे को देखने को मिल रहा है इस पंचवर्षीय में 2.5 साल हो गए, 2.5 साल पौने 3 साल हो गए हैं, मतलब मेरे को अभी जनपद सदस्य, मतलब न्यू जनपद सदस्य होने को, तो ये मैं अभी 2-3 साल से देख रहा हूँ ऐसा। इस बार लेट लतीफ़ हो रहा है, और ऐसा लग रहा है इसके ऊपर जो है कि गवर्नमेंट का या फिर हमारे कर्मचारी लोगों का ध्यान नहीं है, चाहे शायद चिट्ठी नहीं लिख रहे हो या ऊपर से फंड नहीं आ रहा है। फिर इस मामले में जनपद उपाध्यक्ष जुगल किशोर बम्बोरे का कहना है कि 2017 बीत चुका है
राशि अभी तक नहीं आने से जनपद सदस्यों का आक्रोश उचित है। आरोप तो सही है कि राशि नहीं आई है। 2016 बीत चुका है, उस 2016 की राशि आज तक के जनपद को प्राप्त नहीं हुई शासन से द्वारा, और ये जनपद सदस्यों का उचित आक्रोश है कि जब पिछले साल की राशि नहीं आई तो आगामी के काम कैसा कराएंगे, है ना। तो शासन से मैंने संबंधित बाबू से चर्चा की अभी इस मैटर पे, और सीओ साहब से चर्चा की तो बोले हमने मांग पत्र भेज दी, शासन जब वहाँ से भेजेगी तब हम वितरण करेंगे। अब उससे हमको ही समझ रहा है कि विकास कार्य बाधित हो रहा है। जो जनपद सदस्य ने हम लोगों ने बोल दी कि ये काम हमने आपके गांव को दिए हैं, हाँ वो काम करवाना है, आज तक राशि नहीं आई तो हमको भी जवाब देते नहीं बन रहा है। हमने एक बार से रिटर्न फिर मांग पत्र भेजे हैं। कब तक आने की संभावना है? इस पूरे मामले पर की गई चर्चा के दौरान जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरविंद डामोर ने कहा कि आवंटन प्राप्त होते ही राशि का वितरण कर दिया जाएगा। परफॉर्मेंस राशि को लेकर सर कुछ जनपद सदस्यों में काफ़ी नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि 1 वर्ष बीत चुका है लेकिन अभी तक उनको उसका लाभ नहीं मिल पाया है। क्या वजह है सर, कितना लेट हुआ है और मिल पाएगा कि नहीं पाएगा लाभ? जैसा कि 1 वर्ष तो व्यतीत होने वाली बात नहीं है, ये ज़रूर है कि कुछ समय उसमें हुआ, लेकिन जनपद में अभी आवंटन उपलब्ध नहीं है और शासन से आवंटन की मांग की गई है। आवंटन प्राप्त होने के बाद ही उस राशि का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, किंतु उसकी प्रशासन की स्वीकृति जारी है। सर कहीं ऐसा तो नहीं है नया शस्त्र लग जाएगा उसके बाद भी नहीं आएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। और उन्होंने काफ़ी नाराजगी जाहिर की कि काफ़ी विकास कार्य नहीं, उनके प्रशासन की स्वीकृति जारी है, आवंटन उपलब्ध होने के बाद ही कार्य प्रारंभ। किसानों को हो रही समस्याओं को देखते हुए अन्नदाता किसान संगठन के पदाधिकारी 10 जनवरी को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक PS धनवाल से मिले और किसानों की समस्याओं को हल किए जाने की मांग की। इस संबंध में अन्नदाता किसान संगठन के जिला अध्यक्ष दिलीप उपवंशी ने बताया कि किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई है और इन समस्याओं के निराकरण की मांग की गई है। आज हम महाप्रबंधक साहब से जो है कृषकों की समस्या को लेकर आज हम 3 मांगों को लेकर आज साहब के सामने अपना मांग पत्र सौंपा है। पहले हमारी मांग ये है, जो बारिश की जो फसल तो कृषकों के द्वारा जो शासन को जो बेची गई है उसमें हो ये रहा है कि जो वहाँ से जो ऋण लिया गया है खाद वगैरह के लिए और बाकी और भी चीज़ों के लिए, तो वह पूरा पैसा जो है एक ही किस्त में पूरा पैसा काट लिया जा रहा है। तो जबकि शासन का या अधिनियम ये कहता है कि उनको 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा काटना चाहिए, आधी से कम राशि अभी काटना चाहिए और खरीफ में बाकी की फसल काटनी चाहिए। दूसरी हमारी मांग ये थी कि अभी जो शासन ने धान खरीदी का जो तिथि निर्धारित की है वह 15 जनवरी है, और हमारी मांग ये है मध्य प्रदेश शासन से भी कि वह 30 जनवरी से भी अधिक करें। और तीसरी मांग हमारी लेकर यह आए थे हम कि जो किसानों को जो है 15-15, 20-20 दिन जो है जो धान का जो पेमेंट जो है वह काफ़ी लेट हो रहा है, जिससे हमारे किसान भाई काफ़ी परेशान हैं। तो वह भी हम मांग पत्र के साथ साहब से हमने निवेदन किया है कि 2-4-5 दिन में। जनपद पंचायत कटंगी के अंतर्गत आने वाले ग्राम गजपुर के लोग बीएसपी जिला प्रभारी अनिल उके के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहाँ उन्होंने एसपी अमित सांघी से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में कहा गया है कि गत माह घटित प्रकरण में झूठी शिकायत के आधार पर कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। यह लोग बेगुनाह हैं, इसलिए इनके नाम प्रकरण से हटा दिए जाने चाहिए। साथ ही अनुसूचित जाति के लोगों के घरों में पथराव करने वालों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो ये जो मुख्य कारण है ग्राम गजपुर में जो घटना घटी, अनुसूचित जाति के लोगों के घरों में जो पथराव हुआ है और जिन पर पुलिस ने मामला बनाया है, टीआई कटंगी ने मामला पंजीबद्ध किया है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और गिरफ्तारी नहीं होने के कारण वो गांव में फिर से तनाव के माहौल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन के माध्यम से जो लोग उस मामले में थे ही नहीं, गांव में थे ही नहीं, उन लोगों पर जो पढ़ने वाले छात्र थे उन पर फर्जी मामला बनाकर उनके नाम से एफआईआर कर उनको फंसाने का प्रयास की है, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हम लोग यहाँ आए हैं। तो हम मांग करते हैं कि उनके नाम एसपी महोदय मतलब कटवाए
उनका मतलब जो मामला बनाया गया है उसे निरस्त करे और जो जिनके नाम पे मामला बना है, जिन लोगों ने पथराव किया था, महिलाओं को गाली गलौज किया था, उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। बहेला क्षेत्र के जंगल में विद्युत तार बिछाकर घटना गारित करने के मामले में पुलिस द्वारा 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में क्रांति नगपुरे, प्रदीप वासनिक, भारतलाल मस्करे, शिवचंद कालबेले, जुड़ामन लिल्हारे और रोशन सोनवाने शामिल हैं। ये सभी आरोपी ग्राम बिरनपुर के निवासी हैं। इन सभी आरोपियों को बुधवार को अदालत में पेश किया गया था। वहां से सभी को जेल भिजवा दिया गया है। इन आरोपियों ने 2 जनवरी की रात सांवरी लोहारा के बीच जंगल में वन्य प्राणी के शिकार के लिए विद्युत प्रवाहित तार बिछाया था, जिसकी चपेट में आने से कोरेडा निवासी डॉक्टर खेमेंद्र हरनखेड़े और एक नीलगाय की मौत हो गई थी। लालबर्रा स्थित सब्जी मंडी में अव्यवस्थाएं हावी होती नजर आ रही हैं। यहाँ रोज ही बदहाली के आलम नजर आते हैं, लेकिन बाजार वाले दिन यानी बुधवार को अव्यवस्था चरम सीमा पर होती है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों से सब्जी लाकर लोग दुकानें लगाते हैं, लेकिन इन तंग गलियों में साइकिल, मोटरसाइकिल, कार और ठेलों की आवाजाही से इन सब्जी विक्रेताओं को काफी परेशानी होती है, जिस पर सब्जी विक्रेताओं ने आक्रोश भी जाहिर किया है। यहाँ छाई अवस्था से ग्राहक भी परेशान हैं। क्या नाम है आपका? रईस खान अमूली, वार्ड नंबर 1 का पंचू में। कब से आ रहे हैं आप यहाँ सब्जी की दुकान लेके? सब्जी दुकान का मुद्दा में 7 साल का था। 7 साल हो गए। अभी जैसे देखने में आ रहा है कि दुकानें बढ़ गई है, क्या समस्या आती है यहाँ मार्केट में? ये समस्या यही दिखती है कि पंचायत को व्यवस्था करना चाहिए, सिविडेंट होना चाहिए, पब्लिक आना जाना करती है, बहुत से ऐसे जेब कटे जा रहे हैं, जो गाड़ी आती है तो गाड़ी बाहर खड़े हो, और जो खास तौर से जो लोग घुस जाते हैं गाड़ी और साइकिल लेके, खास तौर से जो साइकिल और गाड़ी लेके चल रहे हैं लोग बाजार के अंदर, वो बिल्कुल ही बंद होना चाहिए। आपको परिचय? मैं राहुल श्याम हूँ। तो आप आते हैं मार्केट में सब्जी लेने? हाँ, प्राय रोज ही आता हूँ मैं यहाँ पर। क्या समस्या मुख्य देखने मिल रही है आपको यहाँ पर? मुख्य समस्या यहाँ पे मुझे देखने मिलती है, खासकर बाजार के दिन में देखिए गाड़ियाँ भी खड़ी रहती है, जिससे आने जाने वालों को बहुत परेशानी होती है। भीड़ भाड़ का समय रहता है, लोग क्रॉस नहीं कर पाते हैं रोज। नहीं, जैसे यहाँ पे आमतौर पे चूंकि दुकानें बनी हुई नहीं है तो सब्जी बेचना नीचे बैठते हैं, जी, और उस बीच में कोई गाड़ी साइकिल लेके अंदर आ जाए तो कुछ हादसे भी कभी होते देखोगे? हाँ, लोगों को बहुत दिक्कत होती है, कभी कभी लोगों को उठना पड़ता है, चोट लग जाती है उन लोगों को। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? चाहते हैं कि कम से कम बाजार के दिन ये गाड़ियों पे बेन लगे ताकि वो अंदर ना आ सके। इनकी व्यवस्था कहीं और की जाए, पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। ये क्या करते हैं आप? मैं शिक्षक हूँ, बगोड़ा में हूँ, मिडिल स्कूल। आपको परिचय? जो परेशानियाँ लोग बता रहे हैं कि मतलब मार्केट डे के दिन साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, हाथ ठेले, ये बीच में आने की वजह से आम नागरिकों को काफ़ी समस्या हो रही है। क्या कदम उठा रहे हैं आप अपने? हम चाहते हैं प्रशासन से कि मोटरसाइकिल और जो हाथ ठेलियाँ घुस रही है और जो फल वल वाले या कार वाले मोटरसाइकिल, ये भी जो भी मार्केट के दिन को रोक लगाया जाए। प्रशासन से भी बात करते हैं हम कि इनके लिए रोक लगाया जाए। नहीं, आपकी ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे इसके लिए? हमारे तरफ से पूरा सहयोग है। प्रशासन अगर चाहे तो हम पूरा सहयोग देंगे कि मार्केट में मोटरसाइकिल और वाहन ना। जनपद पंचायत लालबर्रा के अंतर्गत आने वाले ग्राम कनकी में शौचालय निर्माण को लेकर काफी अनियमितता देखी जा रही है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। गांव को 10 जनवरी तक ओडीएफ किए जाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी गांव को ओडीएफ नहीं किया जा सका है। आइए आपको दिखाते हैं शौचालय निर्माण को लेकर यहाँ के ग्रामीणों ने क्या जानकारी दी है। स्वच्छ भारत अभियान शौचालय निर्माण को लेकर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपए फूके जा रहे हैं। वहीं इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिला स्तर पर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के उदासीन रवैये के चलते यह अभियान अब तक पूरा नहीं हो पाया है और मजबूरन लोगों को शौच के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। जनपद पंचायत लालबर्रा के अंतर्गत आने वाले ग्राम कनकी का भी कुछ ऐसा ही आलम है, जिसे 10 जनवरी तक ओडीएफ करने का लक्ष्य दिया गया था,
लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी ग्राम ODF नहीं हो पाया है। गांव में स्वच्छ भारत व मनरेगा अभियान के तहत ग्रामीणों के घर में शौचालय का निर्माण कराया गया है, लेकिन यह निर्माण कार्य आधा अधूरा ही पड़ा है। इसके अलावा शौचालय बनवाने पर मिलने वाला 12,000 रुपए का अनुदान भी कई लोगों को नहीं मिल पाया है। इनमें से कई हितग्राही ऐसे हैं जिन्हें एक किश्त देने के बाद दोबारा कोई भी किश्त अब तक नहीं दी गई है। सरकारी जो योजना सरकारी ने उन्हें बोले गड्ढा खोदो, हम पैसा दिलाएंगे, सब दिलाएंगे। अभी तक के कुछ नहीं मिला हमको। तो यानी कौन आया था आपके पास में कि भाई आप शौचालय बनवाओ? ये वो सतयू भी आया था और वो हमारे वार्ड नंबर 11 से पंच जो आए थे वो। तो गवर्नमेंट तो पैसा दे रही है ना इसका कि क्या बोलते इस शौचालय बनाने के लिए, तो आपको क्या क्या चीज़ें सरकार की तरफ से मिली है बताइए? कुछ नहीं मिला, सब अपनी तरफ से लगा। रेत गिट्टी ईटा कुछ तो मिला होगा? अपने तरफ से कुछ नहीं मिला। अच्छा, दरवाजा कुछ नहीं दिया, मंगने गए वहाँ। और हमने सतियू को बोला भी, आप वो उस समय कुमरे था और ये भी सतियू को बोला जाकर के पंचायत में कि हमको दरवाज़ा दीजिए, तो नहीं बोल दिए उनने। क्यों नहीं भरे? आपने फॉर्म भरे थे नहीं भरे थे? फार्म भरे थे, फार्म भर। तो आपने बोला नहीं था कि हमने फॉर्म भरे हैं भाई हमने, तो हमको पैसा चाहिए करके? अरे बाबा नहीं देते बोल दिए ना उनने, नहीं देते। अच्छा, फोटो वोटो खींच के ले गए? फोटो पहले फोटो कर दिया और अभी और मंगाए उनने, वो कागजात अभी दिया हूँ उनको। ये क्या नाम, गौतम रोजगार सहायक। रोजगार सहायक को? हाँ। तो आपको पैसे क्यों नहीं दे रहे? नहीं दे रही। नहीं तो क्यों नहीं दे रहे, क्या बोल रहे हैं? अब ये उनका मीटर है, अब क्यों नहीं दे रहे? हम बार बार मांगना पसंद भी नहीं कर रहे। तो आपने कभी ये बताइए कि जो बना है आपके घर में शौचालय, किस योजना के तहत बना है? भैया जब 12,000 रुपए मिल रहे थे शौचालय के लिए, तो हमको फत्ता दिए थे भैया, और 3 बोरी सीमेंट दिए थे उनने, और ईटा के लिए काने 4,000 रुपए दिए थे बस भैया। तो अभी तक आपको टोटल कितना पैसा मिला है? मात्र 4,000 रुपए मिला है भैया, 3 बोरी सीमेंट मिली है, और 2 ऐसा गोल वाला पत्थर मिला था भैया, और 2 सीट मिली थी, 1 सीट। अच्छा, तो आपको कितना मिलना चाहिए? हमको भैया 6,000 रुपए मिलना था। मजदूरी की एक भी नहीं दिए भैया उन्हें, न मिस्त्री के पैसे दिए। तो उसका पैसा आपने भरेगा? तो कैसा नहीं भरेंगे भैया, क्योंकि हमको इन्हें बोला कि बाहर जाना मना कर रहे हैं। तो हमने हमने बोला जब पैसे दोगे तभी हम स्लिप डालेंगे, कह के स्लिप रोक दिए हैं भैया। अच्छा, आपको पैसे नहीं मिल पाए इसलिए आप लोगों ने स्लिप नहीं डाले? नहीं डाले भैया हमने। तो ये बताइए कि आपने कभी मांग की इनके पंचायत में? कई 25 बार मांग कर लिए भैया, क्योंकि गौतम सर को भी बोल दिया हमने। तो क्या बोलते हैं? तो ये बोले कि आएगा ऐसा बोल रहे हैं, और बस कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी आपको अच्छा ये बताइए कि शौचालय की क्या स्थिति है यहाँ पे आपके गांव में? घर में बना के नहीं बना? अपने घर में तो बन गया है, और हमने डॉक्यूमेंट्स जुलाई में दिए थे, और लिस्ट में नाम भी आ गया था, उस समय कुमरे था। गणेश गौतम कहता है कि वो डॉक्यूमेंट से पूरा लेके भाग गया, गणेश वो कुमरे सचिव। अच्छा, पहले का सचिव डॉक्यूमेंट लेके भाग गया ऐसा बोल रहा है? अभी का सचिव? और उसने लिस्ट में नाम दिखाया, कंप्यूटर में भी नाम दिखाया, और अब बदल गया कि बोले समग्र आईडी दिखाए तेरे को। मेरे समग्र आईडी तो मेरे जेब में है पहले से। तो अभी तक कितना पैसा मिला आपको? कुछ नहीं, 1 रुपया भी नहीं। तो योजना के तहत फॉर्म भरे थे आप? तो अभी तक 1 रुपया नहीं मिला? नहीं। तो फिर आपने बोले नहीं कि भाई मैं तो योजना के तहत भरा था, इसके तहत बनवाया हूँ? वो बदल गया। अच्छा, तुम्हारा नाम नहीं है, कुछ नहीं। सरकार से कुछ तो मिला होगा? मेरा नाम आ गया था, डिलीट कर दिया उसने, खत्म कर दिया। तो ये बताइए कि अभी कुछ तो मिला होगा? ईंटे गिट्टे सीमेंट कुछ नहीं कुछ भी नहीं मिला? तो अब कभी उच्च अधिकारियों से आपने शिकायत की इस बात की? नहीं, हम तो वो ऑनलाइन करने वाला था, मैं तो किया नहीं अभी तक के। और बालाघाट जाके उच्च अधिकारियों से शिकायत करना था, कलेक्टर महोदय के पास जाना था अपने। अगर हमारे देश में अगर हर आदमी अगर शिकायत करने जा रहे हैं तो उनका काम, कर्मचारियों का काम क्या है फिर? वो क्या कर लेंगे बेचारे? हमारा प्रधानमंत्री। इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान ग्राम कनकी के उप सरपंच अर्जुन ठकरेले ने बताया कि शौचालय निर्माण को लेकर पुराने सचिव द्वारा अनियमितताएं बरती गई हैं। पुराने सचिव ने शौचालय निर्माण के लिए लोगों से पैसे लिए थे, जिससे गबन की राशि जनपद द्वारा वसूली जा रही है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन ठकरेले, मैं ग्राम कनकी का उप सरपंच हूँ। अच्छा, उप सरपंच है आप। क्या स्थिति है आपके गांव में शौचालय की? शौचालय की स्थिति ये है
कि जैसे पहले हमारे यहाँ पर सचिव थे कुमरे जी, उस समय में क्या है, इन्हें 900 रुपये जो है हितग्राहियों से लिया और शौचालय में उन्हें लापरवाही बरता था उस समय में। किस बात के 900 रुपये कि शौचालय आपका जो है बनेगा, उसमें 9,900 रुपये आपको जो है मिलेंगे, 900 रुपये उनसे जमा करवाया था। ऐसे तकरीबन जानकारी के अनुसार लगभग 84 लोगों का ऐसा जमा हुआ था। तो उनमें बहुत सारे लोगों को जो है सामग्री वितरण किया, लेकिन उनको राशि भी नहीं मिल पाई पूरी और उनका शौचालय पूर्ण नहीं हो पाया था। उस बारे में कई बार पंचायत में चर्चा भी हुई इस बारे में और कुछ उनके ऊपर राशि भी निकली शासन की तरफ से। कितनी राशि निकली? ये तो ध्यान नहीं है मेरे को, लेकिन राशि उनके ऊपर निकली है और उन्हें जमा भी किया कुछ। अच्छा। हाँ। तो अभी क्या दिक्कत है फिर? ये देखो, उनने रिश्वत लिया 900 रुपये की, जो भी किया नहीं किया, अभी क्या दिक्कत है? अभी लोगों को पैसा क्यों नहीं मिल रहा? अभी दिक्कत जो अभी नए सचिव आए हुए हैं और जिस तरीके से अभी हम पंचायत के लोग भी अपन भिड़ रहे थे कि भाई अपन शौचालय सबका बने, लेकिन बीच में सोनबीर से जी थे, उन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी जो नए सचिव आए हैं और बहुत बढ़िया से भिड़ करके अभी शौचालय के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और काफ़ी कुछ शौचालय बन भी रहे हैं, उनको राशि मिल भी रही है। बशर्ते बात है कई लोगों का जो है शौचालय की सूची में नाम नहीं है, इस कारण से उनको राशि नहीं मिल पा रही। कई लोगों का शिकायत है कि उनको शौचालय सूची में नाम है, 3-3 साल हो गए, कई लोगों की छत नहीं ढली है, किसी को 4,000 रुपये मिला है, किसी को 1 रुपये भी नहीं मिला है, ऐसा क्यों? इसके बारे में जो पूर्ण जानकारी तो नहीं है, लेकिन जिन की शिकायत आई अभी जैसे काका जी। गांव को ओडीएफ किए जाने को लेकर की गई चर्चा के दौरान ग्राम पंचायत के सचिव परसराम पटले ने बताया कि 26 जनवरी तक पूरे गांव को ओडीएफ कर दिया जाएगा। नहीं, हम तो टाइम लिमिट रखे थे ये 10 जनवरी, पर क्या है गांव जो है हमारा काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सघन है और यहाँ जो शौचालय बना रहे हैं सभी लोग, वो लेंटर वाले बना रहे हैं, टैंक वाले बना रहे हैं, लीच बीट वाले नहीं बना रहे हैं। इससे क्या है, थोड़े काम लेट हो रहे हैं। अच्छा, अभी तक कितने शौचालय बन चुके हैं? हमारे 307 का हमारा टारगेट था अभी ये 2 महीना में, तो अभी 284 बन चुके हैं हमारे। अच्छा, कितने बाकी हैं? अभी हमारे बाकी हैं 23 बाकी हैं। अच्छा, जो बन गए उनको सबको राशि दे दी गई है? हाँ, 2 दिन में राशि आ जा रही है उनकी। सबकी राशि पैक हो चुकी है। अब ये कुछ ग्रामीणों ने हमसे शिकायत की है कि कई लोगों को राशि एक भी नहीं मिली है। कई लोगों ने ये कहा है कि उन्हें सिर्फ 4,000 रुपये मिले हैं, बाकी पैसा नहीं मिला। इसमें कार्यकाल में पिछले जो सरपंच जी थे उसमें ये हुआ था कि 9,900 वाले 200 केस यहाँ पे सैंक्शन हुए थे। उसमें 4,600 रुपये निर्मल भारत से आते थे, तो 9,20,000 रुपये यहाँ जारी हुए थे ग्राम पंचायत कनकी को, जिसमें 100 शौचालय का शायद सामग्री उनने क्रय किया था पिछले सचिव सरपंच ने, तो उसमें वो पूर्ण नहीं कर पाए। उसमें मास्टर भी निकलना था मनरेगा से, तो मास्टर नहीं निकाल पाए वो लोग, तो वो विसंगति हुई है। अच्छा, कुछ लोगों से इस पूरे मामले पर फोन पर की गई चर्चा के दौरान जनपद पंचायत लालबर्रा के सीईओ गायत्री कुमार सारथी ने बताया कि ग्राम कनकी, मोहगांव, हाफिज, जाम और गर्रा पंचायत शौचालय निर्माण को लेकर काफी पिछड़ी थी, लेकिन सभी पंचायतों को 26 जनवरी तक ओडीएफ कर दिया जाएगा। खेल को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग द्वारा हर वर्ष शासकीय और अशासकीय स्कूलों में खेल गतिविधियां संचालित की जाती हैं। इन खेलों में भाग लेने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अवसर प्रदान करने में आर्थिक मदद भी शिक्षा विभाग द्वारा दी जाती है, जिसके लिए शासकीय और प्राइवेट स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल से क्रीड़ा अंशदान राशि प्रति वर्ष लेने का प्रावधान है। लेकिन स्कूलों द्वारा इस सत्र में यह राशि जमा करने में उदासीनता बरती जा रही है। वहीं जिले में संचालित प्राइवेट स्कूलों में से महज 16 स्कूलों ने यह राशि जमा की है। वहीं शासकीय स्कूलों में से 50% स्कूलों ने ही अंशदान राशि जमा करने में रुचि दिखाई है। जिन स्कूलों ने अंशदान राशि जमा नहीं किया है, उन पर अब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में क्या कहते हैं प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी BR गेडाम, आइए जानते हैं। शासकीय अशासकीय प्राचार्य की बैठक ली थी, उसमें भी निर्देशित किया है और अनेकों बार उनको पत्र भी भेजा है और उसमें मतलब बहुत से जो आई है जानकारी, लेकिन कुछ बच गए होंगे तो उनको फिर से रिमाइंडर करा के कार्रवाई करेंगे। सर, ये क्रीड़ा शुल्क का क्या उपयोग होता है सर, किस प्रकार का? क्रीड़ा शुल्क का ये है, जैसे जिला स्तर से टीम संभाग स्तर
राज्य स्तर नेशनल स्तर पे जाती है। उनके लिए क्या कहते हैं भाई, यहाँ से उनको पहुँचाने का, लाने का, उनको खाने का और किराया दिया जाता है। अच्छा सर, देखा जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल में अभी तो हम उसको एक स्पष्टीकरण देंगे, जिनने नहीं लिए हैं उसकी सूची अपडेट करा के जिन्हें उनको स्पष्टीकरण देंगे। सरकार के आदेश के विरोध में राजस्व विभाग के कर्मचारियों के अवकाश पर चले जाने के कारण बुधवार को भी तहसील कार्यालय का कामकाज ठप रहा। वहीं आवश्यक कार्यों के लिए तहसील पहुंचे ग्रामीणों को बेरंग ही लौटना पड़ा। बुधवार को ग्राम पंचायत गड़दा के ग्रामीण बड़ी संख्या में तहसील कार्यालय पहुंचे, लेकिन तहसील कार्यालय के अधिकारियों के अवकाश पर होने के कारण उन्हें मायूस होना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत गड़दा के 29 ग्रामीणों के नाम राशन कार्ड से काट दिए गए हैं, लेकिन यह कार्यवाही किस वजह से की गई यह जानकारी उन्हें नहीं है। वहीं गांव में सर्वे भी नहीं कराया गया, जिसकी सही जानकारी के लिए वे तहसील कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन अधिकारियों के न होने के कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आप लोग पहुंचे थे तो यहाँ पर किस लिए पहुंचे थे, क्या कारण था? राशन कार्ड से नाम खारिज हो गया, कह के जानकारी लेने आए थे। किसने जानकारी ये सचिव ने पंचायत में आज सुबह बताया। तो जब यहाँ पर पहुँचे आप, तो आज जो तहसीलदारों की हड़ताल चल रही है, हाँ। किस प्रकार की दिक्कतें हो रही है आपको? तहसीलदार ने मिले, हम वापस जा रहे हैं। कहाँ से आए हो आप? ग्राम गड़दा से। कितने ग्राम दूर पड़ता है? पंचायत गड़दा। जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं। अचानक कितने लोगों का नाम का है इसमें? 29 लोग। 29। ये BPL कार्डधारी थे? हाँ। अभी क्या जानकारी क्या मिली वहाँ? वहाँ तो तहसीलदार नहीं है, जानकारी बताओ। क्यों नहीं है? ऐसा पूछे कहीं 3 दिन के लिए छुट्टी पे ही बताए। वारासिवनी के श्री रामदेव पीर मंदिर परिसर में आयोजित श्री राम कथा का 10 जनवरी को धार्मिक अनुष्ठान के साथ समापन किया गया। यहाँ श्री राम कथा में वृंदावन से पधारे कथावाचक पंडित देवी शरण दीक्षित द्वारा संगीतमय पाठ किया गया। वहीं बुधवार को हवन पूजन के बाद महाप्रसाद वितरण किया गया। ओम भयंकारी नमः स्वाहा, ओम चौरिका नमः स्वाहा, ओम गणपतये नमः स्वाहा, ओम अंबिकाय नमः स्वाहा, ओम देवसेनाय नमः स्वाहा, ओम स्वधाय नमः स्वाहा, ओम स्वाहाय नमः स्वाहा, ओम दिव्ययोगाय नमः स्वाहा, ओम सिद्धियोगाय। सभी लोगों को धर्म का लाभ तो मिले ही मिले, लेकिन उसके साथ साथ पुराणों का, वेदों का, सबका जानकारी भी लोगों को मिले। उसका उद्देश्य है 5 बार भागवत पुराण कराई गई हमारे द्वारा, इस बार राम कथा है। और संभवतः अगले बार अगर जन सहयोग ऐसा ही जैसा हमेशा मिलते आ रहा है, ऐसा मिला तो अगले बार फिर यही शिव पुराण का आयोजन 1 जनवरी से किया जाएगा। वारासिवनी नगर पालिका परिषद में 10 जनवरी को जनश्री बीमा योजना के बीमित छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का वितरण किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल की प्रमुख उपस्थिति में छात्र छात्राओं को बीमा छात्रवृत्ति की दूसरी किश्त की राशि के चेक वितरित किए गए। शासन की मंशानुसार गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वाले परिवार के बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए 9वीं से 12वीं तक बच्चों को 100 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाता है जनश्री बीमा के तहत। चूँकि 1200 रुपये आपको एक साथ मिलना था, तो पिछली बार 600 रुपये मिले थे और बाकी 600 रुपये 64 बच्चों के नगर के वारसों में प्राप्त हो चुके हैं और बहुत जल्दी 2 दिन के अंदर आपके खाते में पहुँच जाएंगे। और शासन गरीब रेखा में जीवन यापन करने वाले बच्चों को ये सहायता राशि देती है कि हमारे बच्चे अच्छी तरह शिक्षा प्राप्त कर सकें, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक दिक्कत न जाए। शासन तो बहुत से प्रयास करती है कि सब शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को किताबें, साइकिल, भोजन, हमारे क्षेत्र शिक्षित हो, कोई भी बच्चा शिक्षित न रहे। शुरू से बचपन से लेकर सभी स्कूलों में कपड़े तक उतर के जाते हैं कि बच्चे स्कूल पहुँचे, उनका ध्यान स्कूल तरफ आए। उसी के तहत 9वीं से 12वीं बच्चों को इसके तहत 1200 रुपये प्रदान किए जाते हैं। 600 रुपये इसके बेटा प्रदान किए गए और आज 600 प्रदान किए जाते हैं। मैं चाहता हूँ बेटा कि आप खूब पढ़ाई करें। मैं पहले भी कहा था कि आगे बढ़ने का सबसे अच्छा माध्यम पढ़ाई है और समय लौट के नहीं आता है ना। अब वो जमाना गया कि छात्र पढ़ेंगे, छात्र नहीं पढ़ेंगे, तो सब बराबर पढ़ रहे हैं।
सभी क्षेत्र में हमारी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, सभी क्षेत्र में। और जो लिस्ट आती है टॉपर की 10वीं 12वीं की, हमारी बच्चे टॉपर होती है। स्वर्गीय नारायण सिंह मेमोरियल ऑल इंडिया गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट में दर्शकों का रोमांच बढ़ता जा रहा है। म्यूनिसिपल स्कूल मैदान में आयोजित इस टूर्नामेंट में बड़ी संख्या में दर्शक मैच का आनंद ले रहे हैं। बुधवार को यहां 3 मैच खेले गए। पहले मैच में हैदराबाद ने अमरावती को 1 के मुकाबले 5 गोल से हराया। दूसरे मैच में नासिक ने राजनांदगांव की टीम को 8 गोल से शिकस्त दी। 10 जनवरी को खेले गए तीसरे मैच में बेलगाम की टीम ने सिवनी की टीम को 1 के मुकाबले 6 गोल से पराजित किया। प्रेसिडेंट कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच नागपुर की टीम ने जीत लिया है। बुधवार को खेले गए फाइनल मैच में नागपुर की टीम ने भुसावल को हराया। टूर्नामेंट के समापन अवसर पर आरएसएस के जिला संघ चालक वैभव कश्यप, नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे, सीएमओ गजानन नाफड़े सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अतिथियों द्वारा विजेता और उप विजेता टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए गए। कि 99% हमारी मेहनत और 1% हमारी किस्मत, हमेशा किस्मत 1% भारी पड़ जाती है। इस बार अच्छी सावल और ये प्रेसिडेंट कप 2018 फाइनल मुकाबला और हम इस बार अच्छी गेंद, इस बार अच्छा शॉट, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद तो केवल एक ही रन मिलेगा। छठवां बाहर 4 रनों के लिए। इस बार अच्छी गेंद, उसे पूरा सम्मान दिया। यजवेंद्र कुछ इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, गगनचुंबी 6। मैच अध्यक्ष महोदय, हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा ये कि बताया गया कि खेलों को कैसा बढ़ावा दिया जाए। परिषद में भी इनके द्वारा जिस खेल प्रेमी द्वारा मांग की जाती है, जैसे कि हॉकी के संबंध में बताया है आपको, वैसे क्रिकेट का चालू है, 3 वर्ष हो गए हैं। हॉकी के लिए भी इनके द्वारा स्वीकृति दी गई और हर कोई खेल हो, किसी का भी वॉलीबॉल हो अगर उसको उनके द्वारा हमेशा सहमति दी जाती है और हम तो उनके साथ हर कदम साथ में हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये मैच जो है इससे बड़े स्तर पर हो। और जैसा आपने बताया संजय भैया ने कि एस्ट्रो टर्फ, तो वो रात दिन उसी में लगे हैं कि एस्ट्रो टर्फ टूर्नामेंट लगभग 3 वर्ष हुआ है, धीरे धीरे ऊंचाइयों पे जाएगा। अभी हम इस बार 8 टीम आई है, आने वाले समय में 16 टीम को बुलाएंगे और टूर्नामेंट को भावी टूर्नामेंट कैसे बनाए, इस पर हम सब हमारी टीम चर्चा करेगी और टूर्नामेंट को भावी टूर्नामेंट बनाएंगे। अभी नारायण सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट चल रहा है, वो टूर्नामेंट 41 सालों से चल रहा है। ये 41वां वर्ष है और वो देश का नंबर 2 की रैंकिंग में आता है। पहला लखनऊ, दूसरा बालाघाट। ये आप खिलाड़ी लोग हैं, इसलिए आप लोग के नॉलेज में रहे। हम भी धीरे धीरे क्रिकेट टूर्नामेंट को इस दिशा की ओर ले जाएंगे। क्या है, हमारा शहर छोटा शहर है, यहाँ पे ग्राउंडों की कमी है। जो क्रिकेट का टूर्नामेंट और क्रिकेट देखने का जो आनंद गवर्नमेंट स्कूल के ग्राउंड में आता है, वो शायद इस ग्राउंड में नहीं आता। आज मैंने आकर देखा इतने दर्शक भी आ गए, नहीं तो ऐसा लगता था कि इतने दर्शक आएंगे क्या नहीं आएंगे। ये आप लोग के उत्कृष्ट खेल का नतीजा है कि आप लोगों ने दर्शकों को अपनी ओर खींचा। मैं सभी खिलाड़ियों को आपका आभार व्यक्त करता हूँ। खिलाड़ियों को से जीत की मैं बधाई देता हूँ। हार कर भी व्यक्ति हारता नहीं है, क्योंकि कुछ क्षण में ऐसा क्षण का परिवर्तन हो जाता है कि व्यक्ति जीत सकता है। मैं कोई भी धर्म का हो सकता हूं, पर सबसे पहला अगर मेरा धर्म कोई है तो राष्ट्र धर्म है। भारत माँ मेरी माँ है। हिंदू की वो माँ हो सकती है, मुसलमान की वो अम्मी हो सकती है, ईसाई की वो मदर हो सकती है। हम सबको माँ के भाव से जीने की आवश्यकता है, सही और अच्छे बच्चे बनने की आवश्यकता है। उस राष्ट्र को परम वैभव की कल्पना के आधार को उस राष्ट्र
युवाओं से जोड़ने की आवश्यकता है। बुधवार को एनसीसी के कमान अधिकारी के निर्देश पर एनसीसी कैडेट्स द्वारा एक साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें विभिन्न स्कूलों के एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। पर्यावरण संरक्षण एवं जैविक विविधता संबंधी जानकारियां देने के लिए आयोजित की गई इस साइकिल रैली का शुभारंभ चीफ ऑफिसर BL राणा द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। स्कूली वाहनों पर की गई कार्रवाई, वसूला 8,000 का जुर्माना, जब्त किए गए 34 वाहन। मैजिक एसोसिएशन ने किया हड़ताल का ऐलान। कनकी में शौचालय निर्माण को लेकर बरती गई अनियमितता, ग्रामीणों ने पुराने सचिव पर लगाया गबन का आरोप। 26 जनवरी तक गांव को ODF कराने का रखा गया था लक्ष्य। परसवाड़ा क्षेत्र के झाली टोला की आंगनवाड़ी के आधा दर्जन बच्चों की हालत बिगड़ी, रतनजोत के बीच खाने से बीमार हुए बच्चे। परफॉर्मेंस ग्रांट की राशि नहीं मिलने से जनपद सदस्यों में आक्रोश। क्रीड़ा अंशदान राशि जमा करने में बेपरवाह प्राइवेट स्कूल, महज 16 स्कूलों ने जमा की राशि। शिक्षा विभाग ने कार्यवाही का बनाया मन। कर्मचारियों की गैर मौजूदगी से दूसरे दिन भी तहसील कार्यालय का कामकाज ठप, बेरंग लौट रहे ग्रामीण। नागपुर की टीम बनी प्रेसिडेंट कप टूर्नामेंट की विजेता और गोल्ड कप हॉकी मैच में उमड़ रही दर्शकों की भीड़, रोमांचक हॉकी का आनंद ले रहे हैं दर्शक। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।